एक समय की बात है, एक हरे भरे गांव में अरण्यपुर नाम की जगह थी। इस गांव में श्याम नाम का एक युवा कारीगर रहता था, जो मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर था। उसके हाथ में जादू था। उसके बनाए घड़े, मटके और दिए इतने सुंदर होते थे कि दूर दूर के बाजारों में उनकी खूब मांग थी। श्याम का परिवार उसकी पत्नी अनीता और उनकी 10 साल की बेटी रीना से मिलकर बना था। श्याम मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन उसका धंधा मौसमी था। त्योहारों में खूब चलता, पर बाकी समय मुश्किल से घर चलता था। एक शाम जब श्याम मिट्टी गूंथ रहा था, अनीता चिंतित होकर बोली, सुनिए जी, इस महीने रीना की स्कूल की फीस और घर का किराया दोनों एक साथ आ गए हैं। हमारे पास तो सिर्फ इतने ही पैसे हैं कि 2-4 दिन का राशन आ जाए। अब क्या करें? श्याम ने उदास मन से सांस ली। अनीता, तुम ठीक कहती हो। मैंने सोचा था कि इस बार के मेले में अच्छी कमाई होगी, पर बारिश ने सब चौपट कर दिया। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, गांव के साहूकार मंगल से कर्ज लेना। अनीता डर गई। नहीं, मंगल साहूकार बहुत कठोर है। वह ब्याज इतना ज्यादा लेता है कि लोग जीवन भर उसके चंगुल से निकल नहीं पाते। कोई और उपाय सोचिए। और क्या उपाय है? श्याम ने पूछा। अगर रीना की पढ़ाई छूट गई तो? मैं इस बार जल्दी चुका दूंगा, वादा करता हूँ। अगले दिन श्याम मन मारकर मंगल साहूकार के पास पहुंचा। मंगल साहूकार अपने बरामदे में बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। वह एक मोटी तोंद वाला धूर्त आदमी था, जिसकी आंखें हमेशा दूसरों की संपत्ति पर रहती थीं। आओ आओ श्याम, क्या हाल चाल है? कैसे आना हुआ? मंगल ने मुस्कुराते हुए पूछा, जिसकी मुस्कुराहट में चालाकी छिपी थी। नमस्ते साहूकार जी। श्याम ने हाथ जोड़कर कहा। जैसा आप जानते हैं, मेरा काम आजकल मंदा चल रहा है। मुझे अपनी बेटी की फीस और घर चलाने के लिए 5,000 रुपये की जरूरत है। मैं अगले महीने जब मेरी फसल यानी मेरे बनाए बर्तन बिक जाएगी, तब चुका दूंगा। अरे, सिर्फ 5,000? मंगल साहूकार ने भौहें चढ़ाई। श्याम भैया, ये कैसी बात कर रहे हो? कम से कम 20,000 रुपए लो। क्या पता कब बाजार खुले और कब तुम्हारा काम चले। बड़े पैसे लोगे तभी तो जरूरत पूरी होगी। मंगल मन में हंसा। इतने कम पैसों पर मुझे क्या मिलेगा? बड़ा कर्ज होगा, तभी तो ब्याज से मेरी तिजोरी भरेगी। श्याम दुविधा में पड़ गया। साहूकार कह तो सही रहा है। 5,000 रुपए से क्या होगा? कल को कोई और जरूरत आ गई तो फिर किसके पास जाऊंगा? ठीक है, 20,000 रुपये ले लेता हूँ। साहूकार जी, श्याम ने पूछा। मैं 20,000 रुपये तो ले लूंगा, लेकिन आप इस पर कितना ब्याज लेंगे? मंगल ने मक्कारी से जवाब दिया। देखो श्याम भैया, बाजार का रेट तो 12% मासिक है, लेकिन तुम हमारे अपने हो। चलो, तुम बस 10% मासिक ब्याज दे देना। श्याम का माथा ठनका। 10% मासिक? ये तो बहुत ज्यादा है साहूकार जी। इतनी बड़ी रकम और इतना ऊंचा ब्याज मैं चुकाऊंगा कैसे? आराम से चुकाना। तुम्हारे बर्तन तो सोने के दाम बिकते हैं, हाँ या ना? कोई और चारा न देखकर श्याम ने 20,000 रुपए ले लिए। वह जल्दी से घर का राशन और रीना की फीस भरकर घर लौट आया। अनीता ने जब पैसे देखे तो उसकी आंखों में नमी आ गई। मुझे पता था कि आपने साहूकार से ही लिए होंगे, पर ये इतना बड़ा कर्ज क्या हम चुका पाएंगे? तुम चिंता मत करो अनीता, अब से मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। रीना की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। इस समय मेरे लिए उससे ज्यादा कुछ जरूरी नहीं। अगले दिन रीना स्कूल से घर आई। वह बहुत उदास थी। क्या हुआ बेटा? आज हमारे विज्ञान के शिक्षक ने गांव के एक बड़े आदमी रमेश अंकल के बारे में बताया। वह गांव के सारे बच्चों को एक डिजिटल लर्निंग सेंटर में पढ़ाते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त। उन्होंने बताया कि वह हमें समय का मूल्य और भविष्य की बचत सिखाएंगे, लेकिन मेरे पास तो जाने के लिए पैसे नहीं हैं। श्याम को याद आया कि रमेश गांव के सबसे सफल और सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे। रमेश ने अपनी शिक्षा और ज्ञान के बल पर शहर में बड़ी सफलता हासिल की थी और अब गांव के युवाओं की मदद करते थे। श्याम ने अनीता की ओर देखा। रीना बिल्कुल सही कह रही है। अगर हमें इस गरीबी से बाहर निकलना है तो हमें मिट्टी के साथ साथ दिमाग को भी काम पर लगाना होगा। बेटा रीना, तुम कल से जरूर जाओगी।